छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी, छोटे छोटे हाथ। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, मेरी बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मेरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री राधे। छोटी छोटी सखियां मधुवन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग। छोटी छोटी सखियां मधुवन बाग, छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग। रास रचावे मेरो मदन गोपाल। रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। आज श्याम सुंदर गैये चरावे को जमुना जी के किनारे पहुंच गए। कंस को मालूम पड़ा, ओहो मुझे मारने वाला गोकुल को छोड़ के वृंदावन में जा चुका है। कंस का एक स्नेही भाजन है जिसका नाम है अघासुर। आगे किसे कहते हैं? अग कहते हैं सर्प के लिए। जमुना जी के किनारे आ गए। अघासुर ने क्या किया? अघासुर अपने मुंह को खोल के बैठ गए। जब मुंह को खोल के बैठ गए, अब कुछ ग्वाल वालों की दृष्टि अघासुर के मुंह में पहुंच गई। ओहो देखो कितनी सुंदर गुफा है। जब अघासुर की जीभ दिखाई दी, ग्वाल वालों ने कहा कि देखो भैया, इस गुफा में सड़क कितनी अच्छी है। जब अघासुर के दांत दिखाई दिए, ओहो इस गुफा का मेन गेट कितना अच्छा है। ग्वाल वालों ने सोचा चलो गुफा में कम से कम घूम के तो आए, देख के तो आए। जब ग्वाल वाल उस अघासुर के मुंह में गए, धीरे धीरे अघासुर मुंह को बंद करने लगा। ग्वाल वाल चिल्लाने लगे, लाला कनुआ बचैयो, लाला कनुआ बचैयो। अब कन्हैया भागे भागे गई। अघासुर ने सोचा वास्तव में मैं इसी को मारने को आया हूं। अघासुर ने पुनः मुंह को खोल लिया। जब मेरे श्याम सुंदर आए, अघासुर ने मुंह को बंद किया तो भगवान ने इतना विकराल स्वरूप बनाया, अघासुर के मुंह को फाड़ दिया। उसका गोविंदाय नमो नमः। आज अघासुर का वध किया।
ग्वाल वालों की रक्षा की। कन्हैया ने कहा भैया हम जमुना जी के किनारे गैया चरावे को आयो करे हैं, हमको भूख लगी आती है। देखो कल अपने अपने घर से सब खावे को लेके आई हो, अब दूसरे दिन जब गैया चरावे को आए हैं भूख लगी आई। कन्हैया ने ग्वाल वालों को बुलाया, भैया आ जाओ सब बैठ के भोजन कर लें। सभी ने अपने अपने भोजन को निकाल लियो, लेकिन मधु मंगल बहुत गरीब था, उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। 3 दिन की खट्टी छाछ रखी है। मधु मंगल ने सोचा अरे राम राम राम, यदि मैं खट्टी छाछ को ग्वाल वालों के बीच में लेके जाऊंगा तो ग्वाल वाल कहा कहेंगे कि यहाँ के घर में कछु खावे को भी ना है। लेके नहीं गए। कन्हैया ने मधु मंगल से कहा भैया तुम खावे को कहाँ लेके आए हो? कहा कि कनुआ मैं तो कुछ लेके नहीं आया। भैया जब तक अपने घर से तुम खावे को लेके नहीं आओगे हम अपनी पंक्ति में तुमको भोजन नहीं करेंगे। मधु मंगल घर को चले गए, अपनी मैया से कहा कि मैया मो कछु खावे को दे दो, मैं जमुना जी के किनारे लेके जाऊंगा। मैया ने कहा कि बेटा 3 दिन की खट्टी छाछ रखी तू या को ले जा। आज मधु मंगल ने ऐसा ही किया, 3 दिन की खट्टी छाछ को लेके जमुना जी के किनारे आ गए, एक पेड़ के पीछे छुप गए। अब कन्हैया देख रहे हैं कि मेरो मधु मंगल आ रहे होएगो, मेरो मधु मंगल आ रहे होएगो। जब कन्हैया की दृष्टि मधु मंगल पे पड़ी तो कन्हैया भागे भागे गए। अब तो मधु मंगल ने क्या किया, अब जल्दी जल्दी में छाछ को पी गए। जब छाछ को पी गए तो कन्हैया ने कहा कि मधु मंगल लाला तू अपने घर की छाछ को अकेलो पी गए हो, अरे तेने मुंह कुछ चखाई भी ना है। कोई बात नहीं है। जब जल्दी जल्दी में मधु मंगल ने छाछ को पिया तो उसके मुंह पे फैल गई। कन्हैया ने कही कि कोई बात नहीं तेरे मुंह को चाट लूं मैं। कन्हैया ने क्या किया, आज मधु मंगल के मुंह को चाट लिया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ओह ये भगवान नहीं हो सकता। अरे जो ग्वाल बालों का झूठा खाना भगवान नहीं हो सकता। अच्छा ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अब जितने ग्वाल बाल हैं, जितनी गैयाएं हैं, बछड़ाएं, सबको अदृश्य लोप कर दिया, सबको छुपा दिया। मेरे कन्हैया ने बंसी बजाई लेकिन गैया नहीं आई। वेणु वादन किया लेकिन गैया नहीं आई, बछड़ा नहीं आए। जब श्याम सुंदर ने योग दृष्टि से देखा सब कुछ समझ गए, ओहो आज ब्रह्मा जी ने अदृश्य लोप कर दिया है। ध्यान देना, आज कन्हैया ने क्या किया, एक ब्रह्मा का रूप बनाया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में द्वारपालों से कहा भैया आजकल नकली ब्रह्मा बहुत डोल रहे हैं, आजकल बहरूपियां बहुत डोल रहे हैं। यदि कोई दरवाजे पे आए तो उसे भगा देना। आज श्याम सुंदर ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में बैठ गए, सिंहासन पर बैठ गए। जब असली ब्रह्मा आए ब्रह्मलोक में जाने लगे, द्वारपालों का ए चल 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 भाग यहां से, हमको हमारे स्वामी ने सब कुछ बता दिया है। आजकल नकली ब्रह्मा बहुत रोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि हैं, अरे ब्रह्मा तो मैं हूं, लेकिन दूसरा ब्रह्मा कहां से आ गया। सब कुछ समझ गए, हो कन्हैया है। ब्रह्मा जी ब्रज में पहुंचे। तो वहां कन्हैया बैठे हुए हैं और एक रूप से ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी
उन्होंने नारायण की स्तुति करी, कन्हैया की स्तुति करी कि प्रभु कि एव में ते सुवेदेषु चिरम ध्यात्वा से आत्मभू कि तत्वा के कतरे नेति कि ज्ञातो नेष्टि कथंचना। हे प्रभु, मुझसे गलती होगी, मुझसे मोह हो गया। देखो भैया, भगवान की कथा में, भगवान की लीला में, ठाकुर जी की लीला में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया आज। आ गई बछड़ाओं को चरा रहे हैं। आज जमुना जी के किनारे क्रीड़ाएं कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि भैया मधुमंगल, आज मन ना लग रहे हो। देखो, जब मन नहीं लगता है, उदासी छा जाती है। चलो भैया कहीं घूम ही आए, चलो कुछ खेल खेल लें। भैया मधुमंगल, आज मन नहीं लग रहा, चलो कोई खेल खेल लें। क्या खेल है? किसी ने कहा कि चलो गिल्ली डंडा खेल लें। कहा कि चलो चिड़ी बल्ला खेल ले। कन्हैया ने कहा कि भैया आज तो हम मार धड़ी खेलेंगे। मार धड़ी जानते हो? मार धड़ी को एक गेंद होती है ना, एक गेंद ने दूसरे को मारा, दूसरे ने तीसरे को मारा, तीसरे ने चौथे को मारा। अब खेल तो खेले, लेकिन उसके लिए गेंद चाहिए। गेंद कहां से आए? मधुमंगल ने कहा कि भैया गेंद तो मेरे पास है, लेकिन दूंगो ना है। क्यों? क्योंकि गेंद खो जाएगी। ये बहुत पुरानी गेंद है। ये मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी की गेंद है। मैं इस गेंद को दूंगा नहीं। कन्हैया ने कहा कि मधुमंगल, लाला तो गेंद को दे दे, कि खोएगी ना है। दिल लाला कन्हैया जाके हाथ पे खो जाएगी ना, मैं अपनी गेंद को ले लूंगा, कोई बात ना है। अब तो गेंद को लिया। आज कन्हैया ने मधुमंगल को फेंक के मारा। मधुमंगल दूसरे ग्वाल वाल को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। आज कन्हैया के हाथ में गेंद आ गई। जब कन्हैया गेंद को मारने लगे तो गेंद उछलते 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 आज सीधे जमुना जी में जाके गिर गई। जब जमुना जी में जाके गिरी तो आज मधुमंगल ने कहा कि कनुआ, लाला मैं तो तोते पहली कह रहा हूं कि मेरी गेंद खो जाएगी। लाओ तो मेरी गेंद को लाके दो। कन्हैया ने कहा कि मधुमंगल, दे भैया तेरी गेंद जमुना जी में चलेगी, तू एक गेंद के बदले में 2 गेंद ले। कि नहीं नहीं मुझे मेरी गेंद चाहिए। कहा कि भैया एक के बदले में 10 गेंद ले ले। कि नहीं नहीं मुझे मेरी गेंद चाहिए। कहा कि कोई बात नहीं, मैं जमुना जी में जा रही हूँ। कि हाँ जा 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 जा, धौंस मत दिखावे। भैया मधुमंगल, मैं तो हाथ जोड़ूं तो एक के बदले में 10 गेंद ले ले, 100 गेंद ले ले। कहा कि नहीं नहीं मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। एक कदम के पेड़ के ऊपर कन्हैया चढ़ गए। कहा कि भैया मधुमंगल, मैं तेरी गेंद के काजे जमुना जी में जा रही हूँ। कि हाँ जा जा जा, धौंस मत दिखाए। इतना कहा तो कन्हैया ने ऐसी छलांग लगाई, ऐसी छलांग लगाई, आतु मधुमंगल कन्हैया को पुकार करने लगा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हे कन्हैया, अब मैया यशोदा मोते पूछे कि मेरो कनुआ कहाँ है, तो मैं कहाँ जवाब दूंगा? अरे लाला मैं तो मजाक कर रहे हो, तू तो साची साची जमुना जी में कूद गए हो। बहुत देर हो गई, कन्हैया नहीं आए। सूर्य अस्त हो गया। मधुमंगल घर पहुंचे।
इधर मैया यशोदा कन्हैया के इंतजार करिए, मेरो कनुआ आ रहे होगो, मेरो कनुआ आ रहे होगो। जब मधु मंगल की आवाज़ को सुना तो मैया ने कहा कि लाला कनुआ तो बहुत देर होगी बेटा, तू आ जल्दी आ, मेरी गोदी में आ। तो मधु मंगल बोलना चाहते हैं लेकिन बोला नहीं जाता है, कंठ अवरुद्ध हो गए। मैया मैं तेरो कन्हैया नहीं हूं, मैं तो मधु मंगल हूं। मधु मंगल बेटा कन्हैया कहाँ है? मैया मेरी गेंद के काजे तेरो कनुआ जमनाजी में कूद गयो, इतना मैया ने सुना, आज बेहोश हो गई। कन्हैया 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 पुकार कर रही। लाला तुम जमुना जी के किनारे ले चली, या तो मेरा कनुआ जमुना जी के बाहर आ जाए, अन्यथा मैं अपने लाला के पास चली जाऊंगी। बलराम भैया ने समझाया कि माँ तेरा कनुआ आ जाएगा तो चिंता मत करके। नहीं नहीं बेटा, तुम जमुना जी के किनारे ले चली, या तो मेरा कनुआ जमुना जी के बाहर आ जाए, मैं अपने लाला के पास चली जाऊंगी। जमुना जी के किनारे गई, इंतजार करिए लेकिन कन्हैया नहीं आए। जब श्याम सुंदर जमुना जी में चले गए, जमुना जी में एक कालिया नाग रहता है। कालिया नाग सो रहा है, नाग पत्नियां जग रही हैं। जब नाग पत्नियों ने उस छोटे से बालक को देखा, अरे लाला तू कौन है, क्या किसी ने तुझे धक्का दे दिया, तू यहाँ क्यों आयो है? कहा कि हे नाग पत्नियों, मैं अपनी गेंद के काजे आया हूँ। अरे लाला तू यहाँ से चलो जा, यदि मेरे पति देव की आंख खुल गई ना तो तुझे खा जाएंगे, तुझे मार देंगे। इतनी बातें कर रहे थे, उसी समय कालिया की आंखें खुल गई। जब कालिया ने कन्हैया को देखा तो कन्हैया को खाने को दौड़े। तो मेरे श्याम सुंदर ने क्या किया, उस कालिया की गर्दन को पकड़ा, इस प्रकार घुमाया, इस प्रकार घुमाया। आज कालिया की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर पहुंच गई, एक चरण चिन्ह छपा हुआ है। आज कालिया भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु क्षमा करो प्रभु। आपका कैसे आगमन हुआ? प्रभु मैं आपसे अनजाने में युद्ध कर बैठा। के लाला तू काहे पठायो, के लाला तू काहे आयो? कहा कि हे कालिया, यहाँ पर मेरी एक गेंद आई है, मैं गेंद के काजे आयो हूँ। आज कालिया ने गेंद को लिया, कन्हैया को दे दिया। आओ प्रभु मेरे मस्तक पे बैठो, मैं आपको जमुना जी के बाहर छोड़ के आऊं, विदा करके आऊं। अब कालिया जब जमुना जी के बाहर आए तो उसी समय मैया की दृष्टि कन्हैया के ऊपर पड़ गई। अरे लाला कन्हैया तो जल्दी आ जा, दे तो सांप खा जाएगा, तो जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। आज श्याम सुंदर आए नहीं। आज श्याम सुंदर ने उसी कालिया के ऊपर तांडव नृत्य किया है। तांडव गति मुंडन पर पर में फन्ने माली पम 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 फटे गते पम 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 बिम 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 बिनत करी नाग बधु आली, चम 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 सने गाती गम 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 गंधर गम देते ताली। सूरदास प्रभु की बानी महिमा के ने न जानी, अभे भयो काली, अभे भयो काली, अभे भयो काली। बहुत सुंदर तांडव नृत्य किया है। भगवान जब उस कालिया को छोड़कर जाने लगे, कालिया ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि तुम्हारा जो गरुड़ है ना वो मेरी संतान को खा जाता है। ध्यान देना, ये जो तुम्हारा गरुड़ है मेरी संतान को खा जाता है, ऐसी कृपा करो जो मेरी संतान को ना खाए। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे मस्तक पे मेरा चरण चिन्ह है, आज के बाद तुमको मेरा गरुड़ नहीं सताएगा। देखो भैया वृंदावन जाओ ना तो वहीं गरुड़ गोविंद जी का मंदिर है। गरुड़ गोविंद जी की जो 7 परिक्रमा करता है, या किसी की कुंडली में काल सर्प योग हो, ग्रह दोष हो,
जो गरुड़ जी को दर्शन करता है, चरण दर्शन करता है, 7 परिक्रमा लगाता है, उसके समस्त दोषों का प्रायश्चित हो जाता है। बोलो गरुड़ गोविंदे भगवान की। आज मैया ने कन्हैया को लिया, कन्हैया को लेके अपने घर पे आगी। लाला अब तो जमुना जी पे मत जाए कर, देखो घर में कितनी चिंता है गई। श्याम सुंदर नित्य प्रति की भांति गई है, चरावी को जायो करे हैं। आज श्याम सुंदर ने जमुना जी के किनारे बंसी बजाई, कितनी सुंदर बंसी बजाई है। जब बेनू वादन कर रहे थे तो गोपियों ने सुनी, ओहो कितनी सुंदर बंसी बज रही है। देखो एक गोपी तो अपने लाला को दूध पिला रही, जब बंसी को सुना तो भागी भागी चली आई। एक गोपी भोजन बना रही थी, बंसी को सुना तो भागी भागी चली आई। एक गोपी घर की सफाई कर रही है, जब बंसी को सुना तो भागी भागी चली आई। आज जमुना जी के किनारे पहुंची, आज जमुना जी के किनारे कन्हैया ने आज गोपियों को सम्मान किया। ध्यान देना। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामि ते, कि ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षन् मन्ये त्वार्थ वपुधरम्। आओ गोपियों आओ। गोपियों कैसे आना हुआ? देखो जो आगे माताएं बैठी बात ना करें। श्री राधे बातें ना करें। आज मेरे श्याम सुंदर ने बंसी बजाई, ध्यान देना। कि एक ही दिना वृंदावन में, कि जब शाम बजाए रहे बंसुरी। हाँ सब गोपी कहवे लगी कि बंसी ऐसी बज जाए, हम अपने घर में 10 दिन भी सुख शांति से ना रहो करें। कि मेरी सौत बंसी ऐसी बज जाए, घर में मन भी ना लगन दे। आज गोपियों ने दुश्मनी कर ली। आज गोपियों ने दुश्मनी की, किससे की? बांसुरी से। एक गोपी कहवी लगी, बहन ये मेरी सौत बंसी ये भगवान के होटल पे धरी रही, ऐना कौन सा पुण्य कर्म कियो है? एक कहवी लगी, ये भगवान की कमर में लटकी रहे, यानी कौन सा पुण्य कर्म कियो, मेरी सौत सुख शांति से 10 दिन ना जीन दे हमको। कि एक ही दिन वृंदावन में, कि जब शाम बजाए रहे बंसुरी। कि सखियां सब व्याकुल हो करके, कि अब बहुत सताए चुकी बंसुरी। कि रात बजे और दिन को बाजे, कि मोहि काटन देना दिना दसरी। कि आग लगो इन बांसन में, कि जिन बांसन ते तू बनी बंसुरी। देखो आज गोपियों ने श्राप दे दिया कि ना रहेगो बांस और ना बजेगी। अब ब्रज में जाना, ब्रज में कभी आपको बांस का पेड़ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गोपियों का श्राप है। आज मेरे श्याम सुंदर ने वेणु वादन किया। जितनी भी गोपियां हैं सब जमुना जी के किनारे आती हैं, स्नान करती हैं और स्नान करके कात्यायनी देवी को पूजन कियो करे हैं।
और कात्यायनी देवी से मांगती हैं कि हे माँ, हमने कोई पूजा करी हो, कोई पुण्य कर्म होए, कि जो नंद को छोड़ा है ना हमको पति के रूप में मिल जाए। कन्हैया ने कहा कि चिंता मत करो, एक दिन तुमको पति के रूप में अवश्य मिलूंगा, एक दिन महाराज करूंगा। आज 4 गोपी हैं, प्रेम से कहेंगे हरि बोल। आवाज नहीं आई, हरि बोल। देखो 4 गोपी हैं, एक ब्राह्मण की बेटी है, एक क्षत्रिय की बेटी है, एक शूद्र की बेटी है, एक वैश्य की बेटी है। जमुना जी के किनारे आई, निवस्त्र होकर स्नान किया। जब स्नान कर रही हैं उसी समय कन्हैया आगे। कन्हैया ने देखा कि हैं कि जमुना जी के किनारे कपड़े किसके रखे हैं। अब कन्हैया ने क्या किया, उन कपड़ों को उठाया और कदम के पेड़ पे चढ़ गए। जब गोपियों ने स्नान किया, जब वस्त्रों को देखने लगी कि हमारे कपड़ान को कौन ले गए हो। दूसरी गोपी बोली, बहन हमें तो ऐसा लगे कोई बंदर ले गए होए। तीसरी बोली, बहन बंदर नहीं ले गए हो, देखो पेड़ पे बड़ो बंदर बैठो, कन्हैया ले गए हो। ध्यान देना। आज ब्राह्मण की बेटी ने कन्हैया से कहा, हे श्याम सुंदर, हमको हमारे वस्त्र दे दो, मैं तेरी आरती करूंगी, तुम्हारी पूजा करूंगी। देखो ब्राह्मण का कर्म क्या है, आरती करना, पूजा करना। शूद्र की बेटी ने कहा कि हे कन्हैया, हमको हमारे वस्त्रों को दे दो, मैं तेरे मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी, मैं पोछा लगाऊंगी, सफाई करूंगी। शूद्र का काम क्या है, सफाई करने का। एक क्षत्रिय की बेटी थी। क्षत्रिय की बेटी मालूम है टूट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। एक कन्हैया चल जल्दी कर, कपड़े दे। कन्हैया ने कहा, गोपी धौंस को दिखा रही, क्या बात है। कहा कि तो मालूम ना, मैं कंस से जाके कह दूंगी, जा जा जा, कंस मेरे मामा है। एक बनिया की बेटी थी, आपने देखा होगा बनिया कभी झगड़ा नहीं करता है, ले दे के काम कर लेता है, ले दे के निपटा देता है। अरे कनुआ, ये तो माखन चाहिए तो माखन खिला दूंगी, तो मिश्री चाहिए तो मिश्री खिला दूंगी, वो मेरे कपड़ा ने दे दो। तो श्याम सुंदर ने 4 गोपियों को वस्त्र दे दिए, चारों ने वस्त्र पहने। जब वस्त्र पहने तो उसी समय कन्हैया आए, अरे गोपियों तुमको शर्म नहीं आती, अरे तुम नग्न अवस्था में तुम जमुना जी में स्नान कर रही हो, महान दोष होता है। जल में निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? देखो कुछ स्थान ऐसे हैं महान दोष लगता है। स्नानम दानम, स्नान निवस्त्र होकर नहीं करना चाहिए और दान भी निवस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। आपने वस्त्र पहन रखे हैं, दान करते समय जब तक आपके सिर पे पल्ला नहीं होगा, वस्त्र नहीं होगा, तो आपको महान दोष लगता है। स्नानम दानम होमम, पूजा करते समय, हवन करते समय सिर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। शयनम, निवस्त्र होकर शयन भी नहीं करना चाहिए। पाप कृतो भवेत, अरे गोपियों तुमको श्रम आनी चाहिए, तुम निवस्त्र होकर जल में स्नान कर रही हो। आज गोपियों को उपदेश दिया। आज जितनी भी गैयाएं हैं, बछड़ाएं हैं, अब जमुना जी के किनारे चढ़ते 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 धीरे धीरे मथुरा पहुंच गई। अब मेरे कन्हैया ने बंसी बजाई लेकिन गैया नहीं आई। गैया को ढूंढते ढूंढते जमुना जी के किनारे किनारे वृंदावन से मथुरा पहुंच गए। सूर्य अस्त हो गया, अब अंधेरा हो गया, गैयाओं को लेके जाएं तो जाएं कहां। अब रात्रि में मथुरा में विश्राम किया। मधु मंगल ने कहा कि कनुआ, लाला हमको भूख लग रही है। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा कि देखो भैया, सामने यज्ञ चल रहा है, तुम यज्ञशाला में जाइए,
ब्राह्मणों से मांगना खाने के लिए प्रसाद। ग्वाल बाल यज्ञशाला में पहुंचे। अब पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं कि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ग्वाल वालों ने प्रसाद मांगा लेकिन ब्राह्मणों ने एक नहीं सुनी। अब तो ग्वाल बाल उदास होकर कन्हैया के पास आए। कनुआ लाला, ब्राह्मणों ने एक नहीं सुनी। अरे तुमने किससे मांगा भोजन? कहा कि ब्राह्मणों से। कहा कि यज्ञ पत्नियों से मांगते, उन ब्राह्मणियों से मांगते। देखो भैया, यदि खाने पीने की चीज मांगनी हो ना तो माताओं से मांगनी चाहिए। यदि पुरुषों से मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जाओ यज्ञ पत्नियों के पास जाओ। यज्ञ पत्नियों के पास गए। हे यज्ञ पत्नियों, हमारी कन्हैया खाने को प्रसाद मंगा रहे हैं, भोजन मंगा रहे हैं। यज्ञ पत्नी ने इतना सुना, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम जाओ, हम अभी आते हैं। बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाए और भोजन बना के जमुना जी के किनारे ले आई। ग्वाल वालों ने भोजन किया। आज यज्ञ पत्नियों के मन में एक ही बात है कि नंद को छोरा हमको पति के रूप में मिल जाए तो कितना आनंद आएगा। कहा कि चिंता मत करो, एक दिन तुमको पति के रूप में अवश्य मिलूंगा। प्रातः काल हुई और प्रातः काल होते ही गैयाओं को बछड़ाओं को लेके मेरे कन्हैया ग्वाल वालों को लेके सीधे वृंदावन में चले आए। जब वृंदावन में आए तो मैया यशोदा ने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रख रखी है। वहाँ में कचौड़ी बनाई, पकौड़ी बनाई, पूड़ी बनाई, हलवा बनाया, खीर बनाया। दे मैया के मोड़े में पानी भी आ गया। चिंता मत करो, सब मिलेगा। बड़े सुंदर भोजन बनाए, 56 भोग बनाए। कन्हैया ने कहा कि मैया दिमा भूख लग रही, कछु खावे को दे दो। मैया ने कहा कि लाला आज जय जय बाबा को भोग लगेगा। कन्हैया ने कहा कि मैया तो तेरे जय जय बाबा की पड़ी, मेरे तो पेट में चूहा कूद रहे हैं। अच्छा मैया एक बात बता, तूने इतने सुंदर भोजन बनाए, 56 भोग बनाए, का तेरो जय जय बाबा इतना खा जाएगो? बेटा भगवान तो भाव की भूखी वो करें। कन्हैया ने कहा कि मैया तेरो जय जय बाबा बिल्कुल बेकार है, जब कछु खा भी ना है तो काई को जय जय बाबा। मैं ना करूं तेरे जय जय बाबा की पूजा। कन्हैया रूस गए। बेटा आज के दिन इंद्र देवता की पूजा हुआ करे, वो बारिश बरसाते हैं, हरी हरी घास होती है, अन्न होता है, हमारी गैया हरी घास खाती हैं। कहा कि मैया मैं ना करूं तेरे जय जय बाबा की पूजा, मेरे जय जय बाबा अच्छे हैं। बेटा राग चेंज करो, तेरे जय जय बाबा कौन से हैं? मेरे जय जय बाबा हैं गिरिराज बाबा। जब कन्हैया रूस गए ना तो ग्वाल वाला आए, गोपी आई। कन्हैया कहाँ बात है लाला, तू क्यों रूस रहे हो? ताकि आज मैं गिरिराज बाबा की पूजा करना चाहूं और मेरी मैया इंद्र देवता की पूजा करना चाहे। सब गोपी कहने लगी, देख कन्हैया जाकी पूजा तू करेगा ना वही की पूजा हम करेंगे। कन्हैया ने सोची, बन गई बात। अपनी मैया के पास गए थे, मैया या कोने में तू खड़ी हो जा और या कोने में मैं खड़ा हूं। यदि मेरी वोट ज्यादा हुए तो गिरिराज बाबा की पूजा होगी और तेरी वोट ज्यादा हुए तो इंद्र देवता की पूजा होगी। ठीक है। एक कोने में मैया यशोदा खड़ी हो गई और एक कोने में कन्हैया। जहाँ पर कन्हैया खड़े थे ना, जितनी भी गोपी हैं, ब्रज ब्रजंगनाएं हैं, ब्रज ग्वालाएं हैं और जितने भी ग्वाल वाल सब कन्हैया की तरफ चले गए। जितनी बूढ़ी बड़ी थी सब मैया यशोदा की तरफ चली गई। क्यों? नहीं, बूढ़ी बड़ी तो बूढ़ी बड़ी किसी कहेगी। अब एक बुढ़िया मैया ने सोची कि भीड़ तो कन्हैया की तरफ ज्यादा लग रही है, मैं अपनी काई को अब मैं भी कन्हैया की तरफ चलूं। अब एक बुढ़िया मैया एक लाठी के सहारे सहारे कन्हैया की टोली में जा रही। यशोदा मैया ने की, अरे जीजी कहाँ जा रही हो? कहा कि जीजी मैं अभी आऊं।
इतनों कह के कन्हैया की टोली में जाके मिल गई। अब एक एक करके सब बुढ़िया आ गई। अब मैया यशोदा ने सोची अब मैं अकेली खड़ी खड़ी कहाँ करूं, अब जीत तो कन्हैया की, चलो मैं वहीं चलूं। अब मैया यशोदा भी कन्हैया की टोली में जाके मिल गई। गिरिराज बाबा की पूजा का प्रस्ताव पास हो गया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। आज सभी ने प्रसाद को बैलगाड़ी में सजाया और गिरिराज जी जाने लगे। देखो जब गिरिराज जी जा रहे थे तो एक श्यामा सखी बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, और श्यामा सखी के जो पति देव महाराज इतने गुस्सा, इतना गुस्सा आता है कि कहाँ जा रही हो? कहा कि मैं गिरिराज जी की पूजा करने को जा रही हूँ। अच्छा खबरदार, जो घर छोड़ के गई तो तो श्यामा का हाथ पकड़ा और पकड़ के कमरे में ले गए, कमरे में बंद कर दिया। सब गोपी जा रही है, श्यामा सखी कमरे में बंद है, लेकिन उसका मन कहाँ है? गिरिराज जी की ओर। आप ये समझो हम एक कमरे में बंद हैं, हम महेंद्रगढ़ में बैठे हुए हैं और हम गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। बोलो गिरिराज महाराज की। अब गिरिराज जी कौन कौन चलेगा? हे भगवान, इन बातों ने तो घर में ही कर ली जाऊं। गिरिराज जी कौन कौन चलेगा? बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कर मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने कर मनवा। मैं तो जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा।
कढ़ैया। अरे सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो संतन नौत जिमाऊं मेरे बीना माने मेरो मनवा। मैं तो संतन नौत जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने करो कतवा। मैं तो जय हो। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की। आज सभी गिरिराज जी पहुंचे और गिरिराज जी में आज गिरिराज बाबा की पूजा की। मुख्य यजमान आए पूजन के लिए। केवल स्टेज पे मुख्य यजमान आएंगे और कोई नहीं आएगा। सब शांति बनाए रख, सब बैठ जाएंगे। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। अरे चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। चकलेश्वर की दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके। हरि चरणन मिलाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो हर चरणन जितलाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की। जय सभी माताएं बैठ जाएं। अभी गिरिराज जी की पूजा होगी। बच्चे बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। ओम श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेशा गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेव देवा गोविंद दामोदर माघवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो
बोलो गिरिराज महाराज की। आओ सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा की। आओ अब सभी गिरिराज जी की परिक्रमा देंगे। बैठे बैठे परिक्रमा देंगे कि हम बैठे बैठे ठाकुर जी की परिक्रमा दे रहे हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। 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 तेरी भ्रकुटी बनी है विशाल ओ विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी भ्रकुटी बनी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज महाराज की। तेरे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे 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 चढ़े दूध की धार ओ धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
को, तेरे गले में कंठा सोने 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 को, तेरी झांकी, तेरी झांकी, तेरी झांकी बनी है विशाल, ओ विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। देखो मंच पे जितनी माताएं खड़ी हैं सब नीचे चली जाएंगी। पूजा कर चुके हैं, मंच पे अब कोई नीचे नहीं आ जाइए। रहेगा, सब नीचे चले जाएंगे। सभी नीचे से दर्शन करें। आज गिरिराज जी की पूजा हुई, ध्यान देना। आज इंद्र देवता को गुस्सा आ गया। क्यों भाई? आपकी गद्दी पे कोई दूसरा आके बैठ जाए और दूसरे की पूजा होने लगे तो कितना दुख होगा। आज इंद्र के मन में बहुत दुख है। ओहो, अब मेरी जगह कौन पूज रहा है? इंद्र को गुस्सा आया तो इंद्र ने प्रकोप किया, बारिश बरसाई। जब बारिश होने लगी तो बाल बाल कहने लगे, लाला कनुआ बचैयो, लाला कनुआ बचैयो। तो मेरे श्याम सुंदर ने आज गिरिराज पर्वत को कन्नी उंगली पे धारण कर लिया कि कछु माखन को बलि बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे की कृपा से गिरिवर लियो उठा। आज गिरिराज पर्वत को कन्नी उंगली पे धारण किया। 7 दिन और 7 रात्रि जब बारिश बंद हो गई, मेरे श्याम सुंदर ने गिरिराज जी की वहीं स्थापना की। ध्यान देना, आज 7 दिन और 7 रात्रि बारिश हुई, लेकिन ब्रजमंडल में एक बूंद भी पानी नहीं है। पानी कहाँ चला गया? एक समय की बात है, माता जानकी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु, आजकल पंडित जी कुछ खाते नहीं है, 2 पूड़ी खाते हैं, थोड़ी सी सब्जी खाते हैं, थोड़ी सी खीर खाते हैं, एक महापूरण। मुझे आनंद नहीं आता। प्रभु, कोई ऐसे पंडित जी को निमंत्रण दो जो बहुत सारा भोजन करते हो। आज भगवान राम ने अगस्त मुनि को निमंत्रण दिया। माता जानकी को कहा कि देवी, आज मैंने ऐसे पंडित जी को निमंत्रण दिया जो बहुत सारा भोजन करे हैं। आज माता जानकी ने बहुत सुंदर भोजन बनाए। जब अगस्त मुनि आए, थाली लगाई, आसन दिया। अगस्त मुनि ने क्या किया? थाली में जितनी कटोरी थी ना महाराज, सबको खाली किया और एक गोला बनाया और एक गोला बना के स्वाहा। माता जानकी को बहुत खुशी हुई। ओहो, आज तो पंडित जी मेरे मन के आए हैं। माता जानकी पूड़ी लेके आती हैं, खीर लेके आती हैं, अगस्त मुनि खा जाते हैं। अब तो महाराज माता जानकी ने दोबारा आटा गूंथा, पूड़ी बनाई, अगस्त मुनि को खिला दी। तीसरी बार आटा गूंथा, चौथी बार गूंथा। अब तो माता जानकी थक गई।
देखो जब घर में कोई आ जाता है ना तो पत्नी अपने पति को आवाज तो नहीं दे सकती। आज माता जानकी ने भगवान राम को इशारे से बुलाया। अब मैं थक गई। भगवान राम ने कहा कि देवी आज ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, जब तक पूर्ण भोजन नहीं हो जाए तो महान दोष लगेगा। आज तो गणेश जी को निमंत्रण दिया, अब तो गणेश जी महाराज भट्टी पे बैठा दिए, चूल्हे पे बैठा दिए, पूड़ी उतार रहे हैं। माता जानकी ने पूड़ी परोसते परोसते थक गई महाराज। अब तुम्हारा एक भंडार खाली हो गया, 2 भंडार खाली हो गए। अब माता जानकी ने क्या किया, एक गिलास में पानी लेके गई। ले महाराज ले, जब आधो भोजन हो जाए ना तो बीच में पानी पी लेना चाहिए। अगस्त मुनि ने कहा कि देवी जब मेरा आधा भोजन हो जाएगा ना तो मैं अपना पानी पी लूंगा। है क्या अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ? रिद्धि सिद्धि को बुलाया। रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेल रही हैं, गणेश जी पूड़ी उतार रहे हैं, माता जानकी पूड़ी परोस रही हैं। 4 भंडार खाली हो गए, 5 भंडार खाली हो गए। भगवान राम को बुलाया। अब मेरे बस की नहीं है। भगवान राम ने अगस्त मुनि को इशारा दिया, कहा कि प्रभु अपनी लीला को यही पूरी कर दो। तो अगस्त मुनि ने कहा कि महापूरण, जब महापूरण कहा तो आज तो माता जानकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब भागी भागी गई, अब जल लेके आई। ले महाराज जल ग्रहण कर लो, ध्यान देना जिसने 7 भंडार भोजन किया हो उसके 1 गिलास पानी से क्या होगा। तो भगवान राम ने अगस्त मुनि को कहा कि ऋषिवर, संतों का स्वभाव होता है एक जगह भोजन करते हो, दूसरी जगह पानी पीते हैं। राम अवतार में तुमने भोजन किया है, कृष्ण अवतार में मैं गिरिराज पर्वत को उठाऊंगा, इंद्र प्रकोप करेगा, बारिश बरसेगी, तुम पर्वत पे आके बैठ जाना और पानी को पी जाना। आप ब्रजमंडल में 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन ब्रजमंडल में एक बूंद पानी नहीं है। कहाँ गया? अगस्त मुनि पान कर गए। देखो भैया, हमारे कलयुग के साक्षात देवता हैं गिरिराज बाबा। गिरिराज जी की परिक्रमा कितने कोस की है? 7 कोस की। देखो 7 कोस का मतलब है 5 कर्मेंद्रियां, 1 चक्षु और 1 मन। जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसकी दृष्टि सुधर गई उसकी सृष्टि सुधर गई, जिसकी दृष्टि बिगड़ गई उसकी सृष्टि बिगड़ गई। जिसका मन निर्मल है वही भगवान है। 5 कर्मेंद्रिय, 1 चक्षु और 1 मन। गिरिराज बाबा कहीं और नहीं है। मथुरा से गिरिराज जी 7 कोस है, वृंदावन से गिरिराज जी 7 कोस है। गिरिराज जी की परिक्रमा 7 कोस है। कलयुग के साक्षात देवता हैं। जो गिरिराज जी की पूजा करता है, मेरे गिरिराज बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल बहुत सुंदर कथाएं हैं। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा। माताएं बहनें समय से पधार के कथा का आनंद लें। सही 2 बजे अपना आसन ग्रहण कर लें। कल रुक्मिणी मंगल होगा। बोलो गिरिराज महाराज की जय। और देखो माताएं बहनें धक्का मुक्का नहीं करेंगी, सब खड़े होकर पीछे पीछे रहेंगी। और जो मुख्य यजमान है मुख्य गद्दी पे आ जाएं आरती के लिए। ऊपर आ जाएं मुख्य यजमान 3, बाकी आप बैरिकेड से पीछे रहें। नीचे भी आरती मिल जाएगी आपको, बैरिकेड से पीछे। स्तोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायतः। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं,
आरती गाऊं प्यारे, आओ गो मनाऊं।